अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है मोशन इन अ सेंट्रल पोटेंशियल। अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स। आपको पता है कि ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करे, ठीक है, मतलब सेंटर फिक्स पॉइंट से अवे करती है। मतलब जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आपने पढ़ी, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है मतलब ऐसी फोर्स जो सेंटर से अवे मूव करे वो क्या कहलाती है? सेंट्रल फोर्स। द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय such a force is said to be centrally symmetric। तो इस मतलब सेंट्रल फोर्स की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उस फील्ड को हम कहेंगे सेंट्रली सिमेट्रिक। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास वी आर जो है वो पोटेंशियल है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है सेंट्रल फोर्स की वजह से जब वो रेडियल डिस्टेंस एक्स कवर करता है। मतलब आप सपोज़ करें बेटा, ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल है या एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैस m के साथ रिवॉल्व कर रहा है और ये आपके पास कैपिटल M जो है मैस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, मैस ऑफ न्यूक्लियस है। और यहाँ अंदर क्या है? प्रोटॉन्स है। अब देखिए, ये न्यूक्लियस का मैस है जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन का मैस है जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक पार्टिकल जो है मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल का जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो x है। अब चूँकि ये रेडियस की डायरेक्शन में है तो हम इसलिए इसको बोलेंगे रेडियल डिस्टेंस। अब पार्टिकल इन दिस पोटेंशियल, अब इस पार्टिकल का जो पोटेंशियल होगा उसको हम वी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी आर, तो इसके अकॉर्डिंग, इस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो श्रोडिंगर इक्वेशन है बेटा हम उसको लिख सकते हैं -h²/2 म्यू डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। अब यहाँ जो म्यू है बेटा, म्यू ये है रिड्यूस मैस है ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम का क्या है? रिड्यूस मैस है। तो बेटा इसको हम लिखते हैं m/m+m, मतलब मैस ऑफ न्यूक्लियस इंटू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सम ऑफ मैस ऑफ न्यूक्लियस एंड मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये आपका हो गया। नेक्स्ट है, अब जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो बेटा हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसके और मतलब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है। द वेव फंक्शन साई फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर हम हाइड्रोजन के लिए, मतलब हाइड्रोजन जो कि एक ऐसा एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, अब अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन लिखना चाहें सेंट्रल फील्ड में, इस जो भी फील्ड पीछे देखिए इस फील्ड में अगर हम वेव फंक्शन लिखना चाहें तो बेटा हम इसको, मतलब ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा टू फैक्टर्स का, ठीक है, ये हमारे पास टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वन क्या है? वन दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओरिजिन आर। पहला फैक्टर वो फैक्टर होगा जो ओरिजिन डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा कहाँ से लेना है? ओरिजिन से लेना है। और जो सेकंड फैक्टर है वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन ऑफ रेडियल डिस्टेंस गिवन बाय एंगल थीटा एंड फाई। और जो पहला फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन, और सेकंड फैक्टर जो है वो रेडियल डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, मतलब वेरिएशन आएगी ना, इलेक्ट्रॉन मूव जो कर रहा है तो वो मतलब जितनी वेरिएशन, जितनी ओरिएंटेशन होगी उसका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा और फाई के साथ। जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा तो वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से एंगल बनाएगा, तो वो जो एंगल होगा वो रेडियल एंगल होगा जिसको हम बोलेंगे थीटा और फाई। दस वी मे राइट द फंक्शन। अब हम वेव फंक्शन लिख सकते हैं साई आर थीटा फाई, तो वो किसके इक्वल आएगा? आर, कैपिटल आर और साई थीटा और फाई के। अब बेटा यहाँ जो आर है, कैपिटल आर जो है ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन से, और वाई जो है ये हमारे पास रेडियल ओरिएंटेशन है, ठीक है, पार्टिकल की रेडियल ओरिएंटेशन है। अब जो रेडियल पार्ट है, ये रेडियल पार्ट है ना, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी पर और किसकी वजह से? जो कि फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन एज एंगुलर पार्ट। अब ये पहला हमारे पास रेडियल पार्ट है और जो कि पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी, वो मतलब जब फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगी
ठीक है, फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगती है उसकी वजह से जो एनर्जी होगी उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जो एंगुलर पार्ट है इसका वो डिपेंड करता है स्फेरिकल सिमेट्री पर ऑफ सेंट्रल फोर्स, मतलब सेंट्रल फोर्स की स्फेरिकल सिमेट्री। अब स्फेरिकल सिमेट्री में क्या आ जाता है बेटा, थीटा, फाई और आर वगैरह। देयरफॉर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉर्म। इसको या तो ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में लिखेंगे तो मतलब इंडिपेंडेंट फॉर्म है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता। इन अदर वर्ड्स द एंगुलर पार्ट जो है इज सेम फॉर ऑल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। मतलब आपका ये जो एंगुलर पार्ट जो होगा ये बेटा कोई सा भी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम ले रहे हैं सबके लिए सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। इन अ सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम द एंगुलर पार्ट ऑफ द फंक्शन इज डिटर्मिन्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड जी कंपोनेंट। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में हम ये जो एंगुलर पार्ट है हम इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और जी कंपोनेंट से। मैग्नीट्यूड और जी कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी मैग्नीट्यूड और उसके जी कंपोनेंट से हम इसको मेजर कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ डिटर्मिन्ड बाय द क्वांटम नंबर। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे मेजर करना है, क्वांटम नंबर से मेजर करना है। और जो जी कंपोनेंट होगा बाय एम आई, मतलब आप उसको क्या करोगे, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेजर करोगे। The angular functions corresponding to the specific value of L square and Lz are known as spherical harmonics। अब एंगुलर फंक्शन की एल स्क्वायर और एल जी की कॉरस्पॉन्ड जो भी वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे स्फेरिकल हार्मोनिक्स। बेटा ये हमारे पास सेंट्रल पोटेंशियल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा, इजी भी है लेकिन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।